दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन चलिए अब महिला व्यूअर्स से आपको कराते हैं इंट्रोड्यूस। हमारे साथ मनीषा हैं बेंगलुरु से, ज्योति उपाध्याय लखनऊ से मौजूद हैं और साथ ही रेखा देव हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से। हमारी तीनों ही व्यूअर्स का स्वागत है इस शो में। पहले नवाबों के शहर लखनऊ सीधे चलते हैं ज्योति उपाध्याय के पास। ज्योति जी नमस्कार, बताइए आपके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही ऑटो स्पेस से। इंटरेस्टिंग है, तो यही बताइए आपने इन्हीं स्टॉक्स के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की है या फिर पहले से बाजार से वाकिफ रखती हैं? नमस्कार मैम, मैं बहुत पहले से मार्केट में हूँ, लेकिन पहले मैं इंट्राडे करती थी, वो मैं नहीं करती, अब इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो मेरा ऑटो सेक्टर में थोड़ा रुझान ज्यादा अच्छा, है, और ये इंट्राडे से इन्वेस्टमेंट में स्विच क्यों किया? क्योंकि इंट्राडे में मेरे को लॉस हुआ था, तो मैंने छोड़ ही दिया था, मार्केट ऑलमोस्ट करती ही नहीं थी। जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट ही किया है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। इंट्राडे के लिए बहुत स्किल्स चाहिए, लक चाहिए, हर कोई पैसा नहीं बना पाता, और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको फायदा पहुंचाती है अगर क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहें। अब बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है और क्या सलाह आपको चाहिए? मैम मेरे पास टाटा मोटर्स डीबीआर है, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 230। तो मुझे ये जानना है कि वैल्यूएशन के हिसाब से टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में कौन सा बेटर है। क्या मैं सही हूँ? डीवीआर लेके मैंने सही किया है? और इसका कितना टारगेट है आगे के लिए? ठीक है, ठीक है। टाटा मोटर्स डीवीआर, राजेश जी आपने सुनी पूरी चर्चा। 230 पर खरीदा है, वहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर में डीवीआर के साथ जाना क्या इनकी सही चॉइस है? अगर हाँ तो क्या टारगेट्स इन्वेस्टमेंट के हो सकते हैं? ज्योति जी को पहले तो बधाई कि उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी और निवेश करना चालू किया। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसमें लंबी अवधि में बिल्कुल पैसे बनते हैं। और जहां तक टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर की बात है, मैं समझता हूं कि जो निवेशक हैं और लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदते हैं, उनके लिए टाटा मोटर डीवीआर बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें विशेष कोई फ़र्क नहीं है दोनों इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ वोटिंग राइट्स का फ़र्क है। और जो रिटेल निवेशक हैं वो एक ज़्यादातर तबका ऐसा है जो वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। और इस वोटिंग राइट्स को आप जब छोड़ रहे हो तो इसके एवज में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलता है। तो दोनों ही तरफ से आपके लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ यह बिल्कुल बनी रहे। जो रॉ मटेरियल की दिक्कत थी उनको उन्होंने प्राइस हाइक करके पास ऑन करने का फैसला किया है। जेएलआर से अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। और सीवी जो सेगमेंट है बहुत अच्छा ही चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया इसमें रखा जाए तो डीवाईआर के टारगेट कम से कम 255-260 के हो सकते हैं आने वाले साल में। तो बिल्कुल बनी रहे हैं स्टॉक में। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, आपकी चॉइस ठीक है। 255-260 के कंजर्वेटिव टारगेट्स आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकती हैं अगर सिर्फ 1 साल का व्यू लेकर चले तो। और जब ये लेवल्स आ जाएं तो आप वापस रिव्यू कर सकती हैं अपनी इस खरीदारी को कि लेना है पैसा या फिर रखना है ये स्टॉक। चलिए अब सीधे चलते हैं यहाँ से अहमदाबाद रेखा देव के पास। रेखा बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास और क्या जानना चाहती हैं? मैम मेरे पास आईपीओ अलॉटमेंट है, नाइका और आईआरसीटीसी। तो ऑलरेडी मेरे पास 106 के एवरेज पर है आईआरसीटीसी और नाइका 1125 के। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये पोर्टफोलियो शेयर्स है, एंड व्हाट इफ देयर पोर्टफोलियो शेयर्स, तो किन प्राइस में और मैं ऐड कर सकती हूँ? तो आईआरसीटीसी, तो अगर आपका आईपीओ, आईआरसीटीसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट है? तो आई हैव अबाउट 200 समथिंग। आईआरसीटीसी तो ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई क्योंकि 2 साल तो आपको हो गए। और देखिए राजेश जी, नायका हो या फिर आईआरसीटीसी हो, दोनों ही आईपीओ ने पैसा बना के दिया। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये ऐसे आईपीओ रहे हैं जो कि बहुत लोगों की शिकायत रही कि हमें अलॉट ही नहीं हुए। इनको अलॉट भी हुए, क्वांटिटी भी इनके पास ठीक ठाक है, शानदार मुनाफे में भी हैं। रखें पोर्टफोलियो में इन दोनों शेयर्स को या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? दीपाली जी, पहले तो मैं इनसे बाद में ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया जो इनके अलॉटमेंट आए।
वो तो बाद की बात है, बट जहाँ तक स्टॉक की बात है, मैं पहले तो ये कह दूँ कि IRCTC मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। बहुत ही शानदार कंपनी है। चारों डिवीज़न, चाहे वो टिकटिंग के हो, रेल नीर के हो, केटरिंग के हो या ट्रैवलिंग के हो, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अनलॉक की जो थीम चालू होगी कोरोना वगैरह के बाद, तो उसका एक सबसे बड़ा प्ले हो सकता है। ई-कॉमर्स में कही जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है, कंपटीशन कोई है नहीं, डेट कोई है नहीं, बिल्कुल बनी रहे हैं स्टॉक में। बीच में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, कुछ बयानबाजी हुए थे उस वजह को लेकर के, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और बिल्कुल बने रहना चाहिए। साल भर में हमारा टारगेट है कि मौजूदा स्तर से 20-22% का रिटर्न बिल्कुल बैठ सकता है। जहाँ तक नायका का सवाल है, न केवल ऑनलाइन में बल्कि ऑफलाइन में भी अपनी प्रेजेंस बना रही है। करीब करीब 80 स्टोर्स हैं इनके 40 सिटीज़ में, और भी बढ़ाने की बात कर रही है। और चूंकि ये महिलाएं, इन्हें पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है और किस तरीक़ा से बाज़ार फैलता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन फिर मैं ये साथ में ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो न्यू एज कंपनीज़ आ रही हैं, चाहे वो नायका हो या दूसरी हो, उसमें आपको एक कॉल लेनी पड़ती है कि आगे आने वाले दिनों में ये मुनाफे में रहेंगी और किस तरीक़े से परफॉर्म करेंगी। तो तिमाही दर तिमाही आप इसको ट्रैक करते रहें। इस वक्त ये अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि कम से कम 2,500 रुपये के टारगेट इसमें आने वाले दिनों में हो सकते हैं। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, तिमाही दर तिमाही इसे रिव्यू करती रहें, क्योंकि बहुत कुछ परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो रेखा जी, स्टॉक्स तो बेहतरीन है आपके दोनों ही, रिव्यू करती रहिए इनको और रखिए। पर ये बताइए, राजेश जी ने जो पूछा वो मैं भी जानना चाहती हूँ, आपने क्या मंत्र फेरा कि आपको ये दोनों IPO अलॉट हो गए, वो भी IRCTC जैसा जिसकी डिमांड इतनी थी, मिला नहीं लोगों को, इतना चला लिस्टिंग के बाद। Fortunately, I have 2 lots, and thank you for this, Dipali ma'am. Nice to see you. And I have been lucky. SBI card जो है IRCTC वो काफी IPO लग जाती है. I don't know how it works, but it does. Thank God or my parents or my mom. राजेश जी, इंटरेस्टिंग है, यहाँ एक IPO अलॉट नहीं होता लोगों को, इनको इतने सारे IPO अलॉट हुए हैं। मतलब IPO के मामले में लकी हैं। आगे भी अपना लक ट्राई करती रहिएगा फिर, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अच्छे IPOs आए। Sorry.